मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि 2025 से जब वो बिहार की सियासत पर सत्ता की बागडोर संभालते हैं, उसके बाद से लगातार बिहार में महिलाओं के लिए वो काम करते रहे। महिलाओं के लिए तमाम तरह की हर वो योजना लाने की कोशिश की जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़े, महिलाओं में समृद्धि आए, महिलाओं में जागृति आए और महिलाओं का उत्थान हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी और किया भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सारे ऐसे फैसले भी लेते रहे जहां उन्होंने बिहार की आधी आबादी यानी महिलाओं से उन्होंने पूछ करके फैसला लिया और उस पर आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कायम हैं और बिहार के किसी भी मंच या देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो वो कहते नहीं थकते हैं कि हमने महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, महिलाओं के नेतृत्व को लेकर के, महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर के, महिलाओं की भागीदारी को लेकर के उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की जो वो चाह रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही अधिकारी और बेहद खास अधिकारी, बहुत ही पावरफुल अधिकारी, बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी हैं चंद्रशेखर, और उनकी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान भी करती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा, महिलाओं के प्रति जो उनकी सोच रही, और वहीं पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह की जो सोच है वो मिल नहीं रही है, मैच नहीं खा रही है। इसलिए ये सवाल है, और सवाल महिलाओं के सम्मान का भी है, सवाल महिलाओं के अधिकार का भी है। और जब इस अधिकार पर कोई ठेस पहुंचाता है तो सवाल लाजमी है और वो हम सवाल करेंगे। देखिए, पटना के कंकरबाग में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना था, और जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां कार्यक्रम के लिए पहुंचते हैं, स्थानीय लोगों ने स्थानीय जो मुद्दे हैं उसको लेकर के अपनी बात रखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और देखिए, जो मामला निकलकर सामने आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में चंद्रशेखर पार्क को कहा जा रहा है कि निजी विद्यालय को वो जमीन जो है आवंटित कर दी गई है। हालांकि पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने कहा कि देखिए, ये कोर्ट के निर्णय से ऐसा हुआ। कोर्ट को लेकर के उन्होंने हवाला भी दिया, कई सारी बातें भी कि उन्होंने कहा कि हम लोग भी चाहते थे कि बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी का जो ये पार्क है ये पार्क ही रहे। हम लोगों ने कोर्ट में दलील भी दी थी, अपनी तरफ से बातें रखी थी कि देखिए, इस मोहल्ले में दूर दूर तक जो है कोई पार्क नहीं है, लगभग 2-3 किलोमीटर के बारे में जिक्र किया गया, इसलिए ये पार्क का होना जरूरी है। स्कूल भी चाहिए, लेकिन बनिस्बत क्योंकि अगल बगल जो है कई सारे विद्यालय हैं, तो उस लिहाज से ये पार्क का होना बहुत जरूरी है, लोग भी चाहते हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला, क्योंकि स्थानीय कुछ लोगों ने ही कोर्ट में जो है अर्जी दी थी और जो है विद्यालय को लेकर के बातें कही गई थी, और अब कहा जा रहा है, एक तरह से आरोप भी लग रहा है कि ये निजी विद्यालय को दे दिया गया है जो पार्क था, और उस पार्क का नाम भी चंद्रशेखर पार्क ही बताया जा रहा है। लेकिन खबरें तो ये है, ये एक सामान्य खबर है, इसमें अपने अपने पक्ष या दलील जो है देने वाले लोग देंगे। लेकिन इससे आगे बढ़कर के जब वही हक, वही आवाज बुलंद करने के लिए जब वहां पर एक महिला पहुंचती है और वो सवाल करती है पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर से, तो फिर देखिए क्या होता है। चंद्रशेखर कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे। महिला ने कहा कि मैं पार्षद हूं। चंद्रशेखर कहते हैं, जिला पदाधिकारी कहते हैं कि नहीं, आपसे हम बात ही नहीं करेंगे। और यहीं पर तमाम जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे हैं, 20 वर्षों का जो कार्यकाल है, एक झटके में पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर जी धूमिल कर देते हैं, मिट्टी कर देते हैं। और फिर बड़ा सवाल उठना शुरू हो जाता है
कि क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, क्या उन दावों में कोई सच्चाई भी है या महज ये छलावा है या दिखावा है। पार्षद होना ठीक है, जनप्रतिनिधि है तो एक जिम्मेदारी भी है, लेकिन क्या एक महिला जिला पदाधिकारी से बात नहीं कर सकती है, या क्या एक जिला पदाधिकारी किसी महिला से बात नहीं कर सकता है। क्या संविधान में इसके लिए भी कोई इजाजत लेनी पड़ती है, या इसके लिए भी कोई आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या इसके लिए भी कोई पार्टी या जदयू या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल के समय में हो सकता है आने वाले चुनाव में वो कह दे कि नहीं अब महिलाओं को ये हम छूट देंगे, इसके लिए भी हम कुछ बात रखेंगे कि महिलाएं जो है अब वो जिला पदाधिकारी से भी बात कर सके। ये किस तरह की बातें हैं, ये किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। एक जिला पदाधिकारी राजधानी पटना जहां सरकार बैठती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रह जाते हैं, क्योंकि लगातार देखिए लंबे समय से हैं, इधर से उधर वो इर्द गिर्द ही रहे हैं, लेकिन इस पर भी नहीं जाना है। सवाल पर हम आते हैं, जब उसी पार्क में आंदोलनरत जो इलाके के लोग हैं, हाउसिंग में बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के जो लोग तमाम लोग अपनी बात रख रहे थे, शिकायत कह रहे थे, बातचीत हो रही थी, एक प्रक्रिया है, ठीक है, सब लोग कह रहे थे कि देखिए आप जिला पदाधिकारी हैं, आपसे उम्मीद है आप कुछ बेहतर करिए हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे जो है मोहल्ले के लिए, कि देखिए किस तरह से जो है ये पार्क एक निजी स्कूल को दे दिया गया है। और जाहिर तौर पर जो नेतृत्व करता होते हैं और वहां की महिला पार्षद ने आवाज उठाया, क्योंकि देखिए लोग तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास तो कोई जाएंगे नहीं, जो स्थानीय नेता होते हैं उन्हीं से लोग अपनी शिकायत करते हैं, जो स्थानीय मुखिया होते हैं उन्हीं से लोग शिकायत करते हैं। और बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी की जो महिला पार्षद है उसने आवाज उठाई, वो पहुंचती है डीएम के सामने, देखिए वो तस्वीर, और वो कहती है कि सर ये बात है, ऐसा है। लेकिन डीएम साहब उनकी बात सुनने से पहले ही कहते हैं मैं आपसे बात नहीं करता, हम आपसे बात नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। ये सोच कहां से लाते हैं, महिलाओं से बात नहीं करेंगे, ये सोच आप लाते कहां से हैं डीएम साहब। आपने इस तरह की पढ़ाई कहां कर ली, और क्या ट्रेनिंग के दौरान क्या आपको इतनी तमीज भी नहीं बताया गया कि एक महिला से किस तरह से बात किया जाए। जनप्रतिनिधि एक अलग जिम्मेदारी होती है, लेकिन महिला क्या होती है, अगर ये शायद आपको ना मालूम है तो ये हैरान भी करता है, ये पूरी की पूरी तस्वीर हैरान करती है, और सवाल भी है और तमाचा भी है पूरे सिस्टम पर कि आप पटना जिलाधिकारी हैं। एक पत्रकार के तौर पर खबर करते समय भी देखिए कि मेरी रूहें कांप जा रही है, और बोलते समय भी मैं स्तब्ध हो जा रहा हूं, क्योंकि जो टोन है, जो टेम्परामेंट है आपका बात करने का, जो लहजा है, सवाल उस पर है। बाकी लोग भी अपनी बात रख रहे थे, आप सुन भी रहे थे, अपनी बात बता रहे थे, लेकिन जैसे ही महिला पार्षद ने अपनी बात रखना शुरू की है, आप जिस अंदाज में उस बात को ही खारिज करते हैं, ऐसा लगता है कि तानाशाह से भी बहुत ऊपर कोई तगमा हो, कोई शब्द हो जो शायद मेरे जेहन में अभी नहीं आ रहा है, उससे भी आपको नवाजा जाए तो वो शब्द छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, लोगों ने अपनी बातें रखी, रखना भी चाहिए, पार्क बने, स्कूल बने, ये एक विषय अलग हो सकता है, कानून अपनी दौपेच है, विसंगतियां जो भी चीजें रही है, कोर्ट का फैसला है, उस पर नहीं जाना है। ठीक है, लोकतंत्र में आजादी है, लोग अपनी बात रखेंगे, लोग मांग करेंगे। लेकिन अगर कोई महिला अगर अपनी बात रखना चाह रही है और उस महिला ने कहा कि मैं यहां की जनप्रतिनिधि हूं, तो एक जिम्मेदारी है उनके ऊपर, उनके कंधों के ऊपर। नहीं तो बंद करवा दीजिए, ये तमाम जो संविधान के जो कानून है उसे आप बंद करवा दीजिए। चंद्रशेखर जी, आप डीएम हैं, जिला पदाधिकारी हैं, शायद ये गलतफहमी आपको हो गई होगी कि आप संविधान से भी ऊपर हैं, क्योंकि जिला पदाधिकारी के जो रुतबे होते हैं वो रुतबों ने शायद आपके आंखों पर पट्टी बांध दिया हो या भ्रमित हो गए होंगे। ये होता है, कुछ लोग इसके शिकार हो जाते हैं, शायद आप भी होंगे।
पटना में हैं, जिला पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खास हैं। लेकिन हैरान तब करता है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं पर वो काम कर रहे हैं, आज भी वो काम करते हैं। जीविका दीदी को लेकर के वो जब भी क्षेत्र में जाते हैं, इलाके में जाते हैं, बात करते हैं कि देखिए हमने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है, और उस समय भी फिर अधिकारियों को कहते हैं कि नहीं और करिए। लेकिन वही जब ये तस्वीर, इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो हैरान करती है और मैच नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मिलाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम 20 वर्षों के कार्यकाल, महिलाओं के लिए उनकी जो भागीदारी रही है, जो भूमिका रही है, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। लेकिन जब इन दोनों चीजों को मैं सहेजने की कोशिश करता हूं, समेटने की कोशिश करता हूं, तो वो मैच नहीं करता है। लगता है कि शायद हमसे ही कोई भूल हो रही हो, और फिर रिसर्च करने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन 20 वर्षों के कार्यकाल में जो महिलाओं के लिए जब बात की जा रही है, क्या ये छलावा है, क्या ये दिखावा है, क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? क्योंकि सच्चाई तो कुछ और ही समझ में आती है कि देखिए आपके अधिकारी महिलाओं को बोलने तक की भी जो आज़ादी नहीं देते हैं, और वो महिला कहती कि मैं यहाँ की पार्षद हूँ, और एक झटके में उसे खारिज कर देते हैं, और इस अंदाज में कि मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। आप अंदाज़ा करिए उस परिस्थिति में उस महिला के मन मस्तिष्क पर क्या चल रहा होगा। क्या महिला होना अपराध है? क्या महिला होना इतना कि आप उनसे बात भी ना करें? इन्हीं सब सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड जो भी लोग देख रहे होंगे, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि आपके इन्हीं जो जनहित के मुद्दे हैं उसको हम हमेशा लेकर के सामने आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।